परिपूर्ण रहोगे। भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन पौष महीने की अमावस्या, जिसे मोक्ष प्रदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह अमावस्या भगवान श्री भोलेनाथ जी के साथ साथ 7 पितरों एवं गणेश जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ साथ पितरों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में बरकत मिलती है। पर इस बार यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार पौष अमावस्या का पवित्र दिन शुक्रवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते ही हैं, शुक्रवार के दिन दुर्वा के द्वारा की गई पूजा एवं उपाय हजारों यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। ऊपर से दुर्वा का महत्व और भी ज्यादा और श्रेष्ठ होता है अमावस्या के दिन, इसलिए इस अमावस्या का महत्व भी और अधिक बढ़ गया है। ऐसा मानना है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ और माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की संयुक्त कृपा किसी साधक पर होती है, तब उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति और समृद्धि का वह द्वार खुलता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पौष माह की अमावस्या, जो इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, अपने साथ अत्यंत शुभ और मांगलिक योग लेकर आ रही है, जो साधक के जीवन के हर रुके कार्य को गति देने वाला है। यह अमावस्या भगवान श्री भोलेनाथ के साथ साथ 7 पितरों और गणेश महाराज के लिए भी अत्यंत प्रिय मानी गई है। कहा गया है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करके माता पिता पितरों और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए सभी कार्य पुनः गति पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार यह दिन और अधिक विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शुक्रवार के साथ इसका संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन स्वयं में चंद्रदेव का दिन है और इस दिन की गई दूर्वा की पूजा हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और पौष माह को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सबसे शुभ महीनों में गिना है, इसलिए यह अमावस्या और भी प्रभावशाली हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शुक्रवार को की गई दूर्वा से जुड़ी साधना, पूजा, भोग और उपाय जीवन के उन दरवाजों को खोल देते हैं जहां वर्षों से धूल जमी होती है, जहां मनुष्य पहुंचने की कितनी भी कोशिश करें, सफलता बस कुछ ही कदम दूरी पर रह जाती है। पौष अमावस्या को वैसे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देने वाली तिथि कहा गया है। तो भक्तों, यदि आप भी इस अति पवित्र एवं पावन तिथि पर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश जी की भक्तों, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और गणेश पुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में किए गए सभी पापों का क्षय होता है। ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और जिनके जीवन में सम्मान की कमी हो, जिन्हें समाज कभी वह आदर नहीं दे पाया जिसके वे अधिकारी हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से वह सम्मान मिलता है जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार असफलता, रुकावटें, गृह दोष या प्रयासों में बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह अमावस्या किसी चमत्कारी तिथि से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है और घर परिवार में सुख, शांति एवं संसाधन बढ़ने लगते हैं। पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या वर्ष 2025 में 19 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर सुबह 4:29 पर होगी और इसका समापन 20 दिसंबर सुबह 7:12 पर होगा। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस रात भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायक मानी गई है, क्योंकि गणेश जी स्वयं पौष मास और दूर्वा के संयोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह तिथि वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक मानी गई है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना के साथ साथ एक गुप्त दूर्वा उपाय का उल्लेख मिलता है, जिसके प्रभाव से जीवन की सबसे जटिल समस्याएं भी जड़ से कट जाती हैं।
और व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख और वैभव स्थापित हो जाता है। पौष महीने की अमावस्या वैसे भी अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि यह महीना स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला बताया गया है। जिनके जीवन में वर्षों से बाधाएं चली आ रही हों, जिनके घर में निसंतानता का दोहक हो, या जो नौकरी व्यापार में बार बार असफलता का सामना कर रहे हो, उनके लिए इस अमावस्या का व्रत और दुआ से जुड़ा उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि व्यक्ति वर्ष भर की सभी अमावस्याएं ना कर सके, तब भी इस अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य कई जन्मों के पापों को काटकर व्यक्ति को सुख समृद्धि से भर देता है। इस वर्ष तो इसकी महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग। इन विशेष योगों के कारण इस अमावस्या की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और इसी शक्ति के प्रभाव से दूर्वा का महत्व इस दिन अत्यंत शुभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता छिपी होती है, और दूर्वा घास तो स्वयं महान शक्तियों की वाहक मानी गई है। यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति अपने भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा धारण किए हुए है कि गणेश जी को सबसे प्रिय तो है ही, आयुर्वेद में भी इसे कई असाध्य रोगों की औषधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा न केवल शरीर बल्कि मन, घर, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य और कर्म हर क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली वनस्पति है। यही कारण है कि कहा जाता है, दूर्वा व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। भक्तों, आज की यह वीडियो आप सभी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना कहीं स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इसमें बताए गए उपाय यदि आपने 19 दिसंबर पौष अमावस्या के शुभ दिन पर कर लिए तो आपके जीवन में वर्षों से चल रहे दोष, तकलीफें, मुसीबतें और बाधाएं पल भर में खत्म होने लगेंगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आजीवन धन, समृद्धि, वैभव और बरकत का ऐसा द्वार खुलेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को अत्यंत पवित्र, सरल, सहज प्राप्त और प्रभावशाली बताया गया है तो वह है दूर्वा, जिसे आर्षर्षियों ने केवल वनस्पति नहीं बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक तत्व कहा है। जैसे भगवान शिव को बेला पत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार ये मोक्ष प्रदायिनी पौष अमावस्या जो इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, उस दिन गणेश जी को अर्पित की गई दूर्वा के फल हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रभावी माने गए हैं। पुराणों में बताया गया है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा और आकर्षण शक्ति निहित है, और यह अकेली ऐसी वनस्पति है जिसे स्वयं श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से गणपति की पूजा करता है और उनके चरणों में ताज हरी दूर्वा समर्पित करता है, तो उसके सभी विघ्न शांत होने लगते हैं और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के समय दूर्वा का उद्भव श्री गणेश के रोमों से हुआ था, इसलिए इसकी दिव्यता अनेक गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत तुल्य क्यों कहा गया है, यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रभावों को गहराई से जानेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको दुआ के वही चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जो न केवल भाग्य को बदल देते हैं बल्कि जीवन में एक नई शुभ ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप इस शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन अपने परिवार पर गणेश जी की असीम कृपा चाहते हैं तो वीडियो देखते कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। अब भक्तों, जो पहला उपाय है वह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो धन की तंगी से परेशान है, जिनके घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे हो, जिनकी तिजोरी हमेशा खाली रहती हो या जिनके हाथ में पैसा टिकता ही ना हो, उन्हें इस उपाय से तुरंत लाभ मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 11 दूर्वा की पत्तियां लेनी है। बरसात के मौसम में दूर्वा हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियां साफ और शुद्ध स्थान से ही तोड़ी जाएं। किसी नाले या गंदी जगह के आसपास की दूर्वा बिल्कुल ना लें। जब आप 11 दूर्वा तोड़ लें तो उन्हें गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें और फिर भगवान श्री गणेश के समक्ष बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित कर दें।
इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी को बताकर